11th क्वेश्चन देखिए। सर हमारे सिलेबस में नहीं है, वो भी कराओगे? 11th आपके सिलेबस में नहीं है। नहीं सर, 10th नहीं है ना। 10th नहीं है सर वो जो आप स्क्वायर वाला मेथड बताए थे मैंने। तो 12th देखो। सर 11 सर 10th नहीं है। पहले वाली हाँ ना 8th भी नहीं है ना। 10th का फर्स्ट पार्ट है। हाँ फर्स्ट पार्ट। नहीं है, चलो नाउ 12th क्वेश्चन देखिए। सर 11 11th भी एरिया का है। सो इन दिस D and E are 2 points। तो 2 पॉइंट है D सर 11 करा दिया था और E। 11th कोर्स में नहीं है और यहाँ पर D को P से मिलाया गया है और E को Q से मिलाया गया। ABC गिवन क्या है? सर गिवन है कि AD इक्वल्स टू BE है। सर पेपर में दिया हाँ मिलेगा AD is equals to BE BE सर DP और DP पैरेलल टू BC है DP is parallel to और EQ पैरेलल टू AC। EQ is parallel to AC और प्रूफ करना है कि PQ पैरेलल टू AB है। टू प्रूफ PQ। तो PQ को आपको पैरेलल किसके प्रूव करना है? सर AP बाय PC और DQ बाय QC को कर देंगे तो कन्वर्ट्स ऑफ इस पैरेलल MPT से हो जाएगा। AB प्रूफ देखिए। हम जानते हैं DP BC के पैरेलल है। सो इन ट्रायंगल ABC DP is parallel to BC। कन्वर्ट्स ऑफ BPT। तो बोलो DP क्या BC के पैरेलल है? हाँ तो बोलो AD by BB AP बाय PC AP by PC is AP by PC by BPT। जी सर। अब देखें कि इन ट्रायंगल ABC एक और चीज पैरेलल है तो EQ किसके पैरेलल है? EQ AC के। AC इन ट्रायंगल ABC EQ। हाँ बोलिए। सर कैटरीना को एक ही पेज मिला हाँ सर AC नहीं नहीं दो पेज पे दो। सर आदित्य को भी ये लो और किसको मिला? एक। सर मेरा तो यही छूट गया। छूट कैसे हो जाता है? टेस्ट वाला था वो तो। ये लो। हाँ, अच्छा हाँ दीपांशु को दिया आपको वापस दे वो इसके तो ना उसी नाम के हैं। देखो सर ये रख लीजिए। ये मेरे को दे दो। मेरे पास नहीं है। बाई BPT ये देखो दिस EQ इसके पैरेलल है तो बोलो BQ by QC किसके इक्वल हुआ? BQ बाय AE बाय E एक PE by That is BQ by QC AE बाय E EA BE by EA EA ऐसा हुआ। सो अब जरा देखें कि हमारे पास सर BPT बस लिख देंगे तो चलेगा फिर पूरा स्टेटमेंट लिखना नहीं कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ तक बात हो गई है। सो B by A BQ by QC सर आप दूसरा भी लेंगे जैसे EQ पैरेलल है E ना by EA। BE by अच्छा इसको हमने गड़बड़ लिखा है। B क्या लिखा है? BQ by QC किसके इक्वल लिखा है? AT by BQ by QC is equals to AP by BE बाय यही लिखा था। ठीक है इतनी बात हो गई। दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस और वहां से दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। अच्छा आप मुझे बताएं कि जो यहाँ पर सर राइट हो ना BE सर by AD E by है। हाँ, DE यहाँ पर देख लो सर वो इक्वल जो कर दीजिए ना। BE है वो किसके इक्वल है? हाँ और सर आपको एक और चीज में प्रूफ करना होगा कि अगर BE is equals to AD है तो मैं B की जगह AD रख दूं। सर एक और चीज और एक जगह देखो सर AE इक्वल्स टू BD। अब आप देखिए AE इक्वल्स टू BD BE किसके इक्वल है? BE AD के इक्वल तो ये रख देंगे। अब EA की बात करो तो EA
EA को क्या मैं ED प्लस AD लिख दूं? हाँ EA को देखो, हाँ EA को क्या लिख दें? ED प्लस AD, और अब AD की जगह क्या लिख दूं? BE तो ED क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल है क्या? हाँ तो मैं AD की जगह क्या लिख दे रहा? BE ED प्लस BE, इससे क्या हो गया? BD हो गया। इससे BD हो गया। सर आपने एक ही ट्रायंगल को दो बार कैसे लिया? देख लो, है वही ट्रायंगल, एक में इसको इसके पैरेलल दिखाया, एक में इसको इसके पैरेलल दिखाया। तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं, एक तरीके से BPT लगाई, इसको इसके पैरेलल में, तो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, इसको इसके पैरेलल दिखाया तो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। सर ठीक ये है, ब्रैकेट वाला समझ में नहीं आ फिर से रहा। समझो, मैं BE की जगह क्या AD लिख सकता हूँ यहाँ से? देखो, DQ प्लस अपॉन QC इज इक्वल्स टू AD। अच्छा, EA को क्या लिख सकते हो? ED प्लस DA लिख सकते हो, और DA की जगह अगर मैं DE क्या लिखूं, सर, क्या सर वापस? EA को, EA की जगह ED प्लस DA लिख और सकते हैं। और DA की जगह DE लिख सकते हाँ। हो। तो फिर बोलो ED प्लस BE क्या हुआ? ED प्लस BE हाँ, AE हो गया। ED प्लस BE, अब क्या हो गया? BD अच्छा BD हो गया, तो BD लिख दो नीचे, BD। इसको तो थर्ड ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और ये सेकंड इक्वेशन सर सेकंड तो वो वाली हो कोई बात नहीं, हम उसको नहीं लेंगे, हमारे काम के नहीं। तो AD बाई DB यहाँ भी है, AD बाई DB यहाँ भी है, F1 तो AP बाई PC किसके इक्वल हो गया? DQ by QC। सो कंपेयरिंग and by conversion of PPT we can say that PQ is Equation parallel 1 and to 2. PB. तो AP बाई PC इज इक्वल्स टू DQ by QC BQ बाई QC। अच्छा बताओ, AP बाई PC और BQ बाई QC पलट दो, तो बोलो इन्वर्टिंग करो जरा इसे। सर इससे ही तो आ जाएगा इन्वर्ट इसी से भी आ सकता है, क्योंकि रेशो सेम है ना, तो इन्वर्ट क्यों करोगे? रेशो कर लें, जरूरी नहीं कि वर्टेक्स से लिया जाए, हाँ। कहीं से भी ले सकते हो। तो इसलिए बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, PQ is parallel to कन्वर्स ऑफ बीपीटी। चैतन्य ये बात समझ आई? अगर रेशो सेम है तो उनका इनवर्स क्या होता है कि साइड्स पैरेलल। मतलब दिस बाई दिस आया, AB बाई PC इज BQ बाई QC। तो अगर साइड्स ये रेशो सेम है तो क्या साइड पैरेलल नहीं हो जाएगी? ये कन्वर्स है थेल्स थ्योरम का। एक है कि साइड्स पैरेलल है तो रेशो में डिवाइड करती है, अगर रेशो सेम है तो साइड्स पैरेलल, तो ये बात कन्वर्स है। तो इससे क्या हो गया? PQ किसके पैरेलल हो गया? AB के। PQ parallel to AB नेक्स्ट देखो, नाउ 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13th क्वेश्चन भी एरिया पर ही डिपेंड कर रहा है। देखो, ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ हाँ उसी पे है सर। BE बाई, तो इसका फर्स्ट पार्ट करो, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा कि बताओ क्या क्या चीजें दी हैं। A B C D E and this is AB क्या है? 8 सेंटीमीटर। BC क्या है? 3 सेंटीमीटर। इतनी वैल्यू दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ BE बाई CD। BE बाई CD। ओके, सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और फिर Similar उसका proof। सिमिलर प्रूफ करके उसके एरिया का कर देंगे। सर सिमिलर प्रूफ करके एरिया वाला जो फॉर्मूला था वो लगा दें, तो 8 स्क्वायर और वो 8 11 कुछ और नहीं दे रहा है ना, पैरेलल 64 by 1.2। पैरेलल में ये एंगल इसके इक्वल हो गया। करस्पॉन्डिंग। और सर ठीक है। ए कॉमन हो जाएगा, ए A कॉमन हो common जाएगा है। तो डबल ए से सिमिलर हो जाएगा। डबल ए से सिमिलर हो जाएगा। और फिर सर Proportional एरिया वाला हो जो था जाएगा। उससे एरिया करने लगाओ, साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होंगी तो उससे निकालो। हाँ। तो अब ये देखो कि यहाँ पर दिया है कि BE is parallel to CD, तो बाई BPT, बोलो BPT से क्या हो जाएगा? AB by BC। पैरेलल है तो पैरेलल में अब और कुछ ना करो, सो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो A। एंगल ABE किसके इक्वल हुआ?
ACD सर इन ट्रायंगल ACD इन ट्रायंगल है ना, तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD, ये चीज हो गई। तो पैरेलल है तो इसके क्यों इक्वल हुआ? करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जरा देखो दोनों में करस्पॉन्डिंग कैसे बोल सकते हो? करस्पॉन्डिंग है क्योंकि पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग हुआ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया और साथ में एंगल है, दोनों में कॉमन है क्या? सर लेकिन पैरेलल तो कहीं नहीं दिया दैट इज कॉमन, तो कॉमन होने से बाय डबल सिमिलरिटी। हाँ बाय डबल ए AB एंड ACD सिमिलर, तो दैट इज ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। तो जो AB बाई AC आएगा वो क्या हो जाएगा? हमें BE बाई CD चाहिए, BE बाई CD बाई दैट इज साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल 8/11 हो जाएगा, 64/121 हो जाएगा। तो AB कितना है? 8 और AC कितना है? यार देखो जरा, 11 इज इक्वल्स टू BE बाई CD। ये तो पहले का आंसर हो गया, समझ में? सर स्क्वायर में होगा ना, स्क्वायर नहीं पूछा है, BE बाई CD। सर उस पेपर आगे जब एरिया पूछेगा तब करना। एरिया किसके होते हैं? प्रोपोर्शनल साइड्स के स्क्वायर के। वो तो सेकंड है ना, हाँ हमें सेकंड नहीं करना है। सेकंड अगर पूछा जाए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो उसके स्क्वायर कर लेना। समझ आई बात कि नहीं? और नहीं तो ऐसे ही लिखना। अब देखो कि इतना ही करना है आपको, बाकी तो एरिया का नहीं करना है, ठीक है? सर 15th क्वेश्चन 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्या है? सर इसमें करना होगा सर। एरिया वाले छोड़ रहे हैं, एरिया का नहीं करवाएंगे आज। सर 8 होगा हाँ? 8 है। एरिया आपके सिलेबस में नहीं है ना। से 11 वाला करा दिया। 11th नहीं कराया, 11th भी इसीलिए नहीं कराया क्योंकि एरिया का सर 8 वाला होगा एरिया टेस्ट थ्योरम नहीं है। हम अभी आपको बता देंगे, जो एरिया वाले वो छोड़वा देंगे। अब देखो दैट इज 14th देखिए कि DEF आर द पॉइंट्स ऑन द साइड BC CA एंड AB। तो इसमें क्या क्या है? A B और C and these are the points D E F एंगल A। सो इसमें ये बताया गया है AD बाइसेक्स एंगल है। ये दोनों एंगल सेम है, इनको PP कहा गया है, इनको क्या कहा गया है, और इन्हें RR कहा गया। तो एंगल बाइसेक्टर है। और देखें BC इज 8 सेंटीमीटर, BC ये 8 सेंटीमीटर है। तो और CA 4 सेंटीमीटर है। सर हाँ सर ये B/CD सर इसमें एक नया फॉर्मूला यूज होगा जो और सर 5 13 सेंटीमीटर। के इंटरनल एरिया करके यूज होगा। अच्छा इतनी चीज दी गई है। सर ये 13 के A में B/CD कैसे यूज किया? BE बाई CD, तो BE बाई CD इज AB बाई AC। समझ में आई? अब देखो हमको इसमें क्या बताना है? डिटरमाइन AF की वैल्यू चाहिए 14th में। इसमें इंटरनल एंगल्स वो बाइसेक्ट करना। Divide the opposite sides in the ratio of the sides containing the angle. Divide the opposite sides internally. Opposite side. AF by FP. AF by FP. AC. AC by DC. By
चलो अब जरा देखें कि कितनी बात हो गई। एक इसके लिए हम आपको थोड़ा बताते हैं। हाँ सर, इसमें नया सर एक बार वो फिर से बता देंगे सर, समझ में नहीं आया। कौन सा? हाँ सर वही जो आपने दिया 13 13 12 का वो जो आपने किया। कोई बात नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो एक स्टेटमेंट लिखना है हमको, डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो AD क्या इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है? हाँ सर, तो एक पहले थ्योरम सुनो, इंटरनल वो उसके इक्वल होगा। एंगल बाइसेक्टर, सर ये सिलेबस में है। हाँ ये मिसलिनियस में है, डिवाइड्स द, अगर वो जो साइड बाइसेक्ट हो रही है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से, तो डिवाइड्स द साइड, और साइड को किसमें डिवाइड करता है? ठीक है, द अपोजिट साइड सर डिवाइड इस थ्योरम का नाम क्या है? ये आपका मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या होता है? अपोजिट साइड्स। अभी मैं बता रहा हूँ, पहले लिखने दीजिए। अपोजिट साइड्स इंटरनली in the ratio of sides containing it, ये चीज मतलब ये कह रहा है कि BD by DC is equals to AB by AC, यानी अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या कर रहा है, मतलब अंदर का एंगल हाफ हाफ। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो कभी भी अगर तुम्हारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा भी ट्रायंगल है और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो इसको कहां तक ले जाएगा? ये देखो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो साइड्स तो नहीं बाइसेक्ट होंगी, एक साइड बड़ी भी हो जाएगी जबकि एंगल एग्जैक्टली इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यह है प्रूफ सर नहीं करना। आया। अभी हमने प्रूफ नहीं कराया सर है, समझ में नहीं आया। समझ में आया। अगर ये दोनों एंगल 30-30 डिग्री हैं तो जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है साइड्स कंटेनिंग द एंगल। सो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? सर ये कौन से पेज पे है किताब में? ये मिसलिनियस खोलो तो पता चल जाए। ठीक है, सर कोई आसान वर्ड नहीं? चलो सर वो पेपर हाँ मिल रहा है। बनाओ internal angle bisectors divides the opposite side internally in the ratio of side containing it. अब देखो इसके लिए आप इसे आगे बढ़ा दीजिए, और आगे कितना बढ़ाइए, इसको यहां से आगे बढ़ाओ और देख लो, इसको आप आगे बढ़ा दें और वो किसके पैरेलल हो, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर ये। हमारे पास क्या क्या है बताइए? ये दोनों एंगल इक्वल है, ये क्वेश्चन अलग से आता है क्योंकि है उसी पे ही जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसका प्रूफ देखो, बुक में मिल गया? सर नहीं मिला। बुक में नहीं मिला तो हम दिखा देते हैं। सर आप बताओ तो सही कौन से पेज पे है? मिसलिनियस खोलिए, मिसलिनियस होता क्या है? जो मिश्रित प्रश्नावली है उसके लिए आप करो मिसलिनियस। क्या होगा, हर एक चैप्टर में मिसलिनियस है, तो लास्ट वाली है। ओ ऑप्शनल एक्सरसाइज। हाँ,
ऐसे बोल रहे हो तो इसमें बोलो आप। क्या बोले सर? अब यहाँ पर आप लास्ट वाली देखो, तो ये चीज है पहला क्वेश्चन, समझ में आई? तो यही क्वेश्चन है। सर ये तो कौन हट सा गई है कौन ना। ऐसे हटने से नहीं, ये सबका मिक्स्ड होता है, ये पूरी एक्सरसाइज है उसका मिक्सचर है। तो अब हमने क्या किया प्रूफ में? ड्रॉ। चलो इसके लिए आपने क्या किया? ड्रॉ CE पैरेलल टू AD आपने ड्रॉ कर लिया। तो अब पैरेलल टू AD ड्रॉ कर लिया आपने, ओके। सर ये जो लाइन लिखा है एक बार समझा दो। देखो इंटरनली 1 2 3, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये 1 2 है हाँ है। तो अब ये 3 4 है, हाँ तो 1/2 इज इक्वल टू 3/4। ये प्रूव करने जा रहा है। ये जो साइड डिवाइड होगी वो इसके प्रोपोर्शनल होगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब देखो इसमें आपका एक एंगल लो 2 और 3, बताओ क्या ये 2 और 3 पैरेलल एंगल 2 3 के इक्वल है? क्यों इक्वल है? 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है 2 और 3, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। हाँ सर। अच्छा सर 3 दो बार लिखा है। इसको 4 लिखो। अच्छा मुझे ये बताओ कि 1 4 के इक्वल है क्या? हाँ क्यों? करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल्स, क्योंकि आपने पैरेलल वो बना लिया है। आगे देखो कि यहाँ पर 1 और 2 भी इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। इससे क्या पता चलता है कि सर 1 और 2 तो बताना है। देखो 1 2 के इक्वल है ही है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो 3 4 भी गिवन है कि AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ A। तो सर हमें क्या प्रूफ? सर एंगल 2 किसके गिवन क्या है बताओ? AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अप्रूव क्या करना है बताओ? 2 प्रूफ बताओ जरा। 2 प्रूफ ये करना है, और ये थ्योरम। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं? तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो 1 2 के इक्वल है। 1 4 के क्यों इक्वल है? करस्पॉन्डिंग 2 3 के क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट यहाँ तक समझ आई? 1 की जगह क्या लिख सकते हैं जरा यहाँ बताओ? 2 और 2 की जगह 3 तो 1 की जगह 4 लिख दें, हाँ एंगल 4, और 2 की जगह क्या लिख दें? 3 इस सिर्फ इस क्वेश्चन से मिस ऑप्शनल के 7 सवाल होते हैं इसी पर बेस्ड। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये कितनी जरूरी चीज है। मतलब पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब सर, इस बिल्कुल थ्योरम बस को इस क्या- थ्योरम के छूने से पिघल जाएगी एक्सरसाइज। और कितनी बार आई है आपको विद्या में देख लो। सर लेकिन आपने 2 प्रूफ तो गलत लिखा है ना। 2 प्रूफ में BD/BC is this by this। नहीं सर 2 प्रूफ में तो AFCE और BD फाइंड। वो सब ठीक है, बुक में दिया है। सर आप उसमें- बुक का करा रहे हैं। बुक का मैं बताना तो वो यहाँ यूज कर लूंगा। अच्छा ये अलग है क्या? मैं एक बार थ्योरम तो समझा दूं तभी तो यूज कर पाऊंगा। ये तो आप कहोगे कहाँ से आपने यूज कर ली, समझ में आई बात कि नहीं? तो अब हमने क्या किया बताओ? 1 4 के इक्वल है, बोलो 2 3 के इक्वल है, और इसके अलावा 1 2 के इक्वल है। 1 की जगह 4 रखा, हाँ 2 की जगह क्या रखा? 3 तो क्या 4 3 इक्वल है? हाँ 4 3 इक्वल है ना? तो साइड तो उनके अपोजिट साइड्स कौन कौन सी बताओ? 4 के अपोजिट और क्या वो AC AC किसके इक्वल हो AE गया? के AE यहाँ तक समझ में आई? हाँ सर That is sides opposite to इक्वल एंगल। AC is equal to AB equal angle। अच्छा नहीं। नाउ प्राची मुझे ये बताओ कि क्या AD CE के पैरेलल है? AD हाँ फर्दर सर लेकिन ये गिवन नहीं है। देख लो इन ट्रायंगल ACE ना हो ADC के पैरेलल है कि नहीं ये मुझे बताओ अनुराग। है तो बाई थेल्स थ्योरम करो। By BD सर BA by AE equals to BD by DC। BA बाई AE equals to BD by DC। BD बाई। DC अच्छा ये मुझे बताओ कि मैं AE की जगह कुछ रख सकता हूँ? मेरे पास कोई ऑप्शन है? हाँ हाँ, AC AC क्या ऑप्शन है? AC है ना। AC और इज इक्वल्स टू BD बाई DC। क्या तुम इसी को ही प्रूव करना चाहते थे? हाँ चाहते। हेंस प्रूव हो गया। बस इसी चीज को मोड़ के इसी पे डाल दिया, ये मोड़ के इस पे गिर गया, काम बन गया। दिस बाई दिस है और दिस बाई दिस, यही तो मोड़ के हमने क्या किया, इसको फोल्ड कर उस पे गिरा दो, ये दोनों इक्वल ही तो हैं।
तो दिस बाय दिस ना कह दिस बाय दिस ना बोल दें, अरे दिस बाय दिस। सर आपने ट्रायंगल AC लिया और पैरेलल आपने AD लिया। AC लिखा और इसको इसके पहले AC तो बस वो हुआ ना, AC मत लो, आपको दो लेना चाहिए। BC लो, हाँ BC होगा। नहीं है हाँ। ठीक। अब हम इसका यहाँ यूज कर लें। चलो ना, हमारे पास दिया गया है कि ये नहीं करना है आपको, आप क्या लिखोगे, ये चीज लिखोगे, बस ऊपर का स्टेटमेंट। हाँ क्या स्टेटमेंट लिखोगे, वी नो internal angle bisector divides opposite sides internally the ratio of the side containing। opposite sides, उसकी अपोजिट ये हुई, opposite sides तो सीधा इतना ही लिख देते ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। internally in the ratio। of the side containing। थोड़ा थोड़ा रोज सीखोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, इसलिए आप तेज भी हो, सीख भी सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कंटेनिंग इट लिखिए ना आपने थ्योरम। बोलो। कंटेनिंग नहीं, मेरे मन में आ गई बाईपास थ्योरम, हर चीज को बाईपास करते जाओ। सर ये क्या किया कुछ समझ नहीं आया। अब जरा देखो, इतनी बात हो गई। सर हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा। ये नहीं समझने की जरूरत है, मैं एक बता रहा हूँ, ये लिख देना, वो बहुत हार्ड है। Word से बड़ा तरीका। अरे गौरव ने कहा कि 40 क्वेश्चन याद कर लेना क्या चलो। लिखे? फेवरेट वाला। वो बस थेल्स थ्योरम है, ए की जगह AC लिख दिया है, वो तो मैं नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूँ। ए की जगह AC लिखा, एक तो सर पे टेक लगाए हो, हमें मालूम है आधा तो दिमाग ऐसे ही काम नहीं कर रहा तुम्हारा, टेक ही से ही खत्म हो जाता है फोर ब्रेन की एफिशिएंसी। अब जरा देखें, नाउ वी विल नाउ सर ये 4 और राइट 3 इक्वल कैसे? 4 और 3 कैसे इक्वल है, 1 की जगह 4 रख दिया और 2 की जगह 3 इक्वल हो गए। सर तो उनके AD पूछ- पैरेलल कैसे हुआ? क्या? C के। AD पैरेलल कैसे हुआ सही? AD हाँ। क्योंकि एंगल नहीं करें। वो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, बाई कंस्ट्रक्शन सी पैरेलल खींचा गया, वहीं से ही आप नहीं समझ पाए थे क्या कि हमने कंस्ट्रक्शन मैंने तो समझ में नहीं ड्रॉ आया। नहीं समझ पाए थे। ओह, ऐसा है। दैट इज नाउ यहाँ पर AF बाई, कोई मुझे बताए AF बाई FB क्या है? AC by AC by BC। FB, तो दैट इज AC बाई BC। BC है, दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, क्योंकि ये एंगल इक्वल है, और किसी पे यहाँ ऐसे औरों में भी किया जा सकता है। हाँ, अब जरा देखो, AF बाई FB इज इक्वल्स टू AF कितना दिया है, नहीं दिया है? अच्छा, और FB कितना दिया है? 5 माइनस AF। देखो ये ठीक बताया इन्होंने, क्या? बोले FB अगर लिखना है हाँ तो 5 में से AF हटा दो, हाँ। ठीक है। अच्छा, AC कितना दिया है? 4, चार। और BC कितना दिया है? 8। 3। ऐसा करके अगर हम चीजों को पलट दें तो क्या हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर, देखो 8AF इज इक्वल्स टू 4AF, तो बोलो 12AF इज इक्वल्स टू, तो AF इज इक्वल्स टू 12, तो 4 से कट करो, 4 5 या 20, तो AF कितना आ गया? 5/3। 5/3। और आपसे पूछा क्या गया है? AF, C और BD। जैसे AF निकाला, AF आ गया, अब हम ऐसे ही फिर से लगाएंगे, अभी देखते हैं। क्या निकालना है? C। तो हो सकता है C से ही आ जाए ना। नाउ अब देखो, जब ये तुम्हारा कितना आ गया 5/3, दिस इज 5/3,
सीई निकालो, एफ आ गया, AE by CE is equal to AB by BC. देख लो यहाँ पे भी लगाओ, AE बाई CE क्या है बताओ, AB by BC. AE बाई CE तो क्या लोगे बताओ, AB by BC. AB बाई BC, AE को तो AE रखो 4 minus और इसको क्या लिख लो, 4 minus CE. और AB 5 है और BC क्या है, 8 है, तो बोलो 8 AE क्या आ गया, 20 माइनस 5 AE, तो बोलो 13 AE क्या आ गया, तो AE क्या आ गया 20 बाई 13। अब हमें क्या चाहिए, BD कहाँ है, बोलो शिवम BD के लिए क्या फार्मूला लगाएं, सर BD के लिए सर BD by DC is equals to AC by AB. BD बाई DC is equals to AB by AC. बहुत अच्छा, AB बाई DC AC, तो अब यहाँ क्या लिखते हैं, BD बाई BC को क्या लिखते हैं, BD plus DC 8 minus BD. BD इज इक्वल टू AB कितना है, AB 5 और AC 4, 4 BD इज इक्वल टू 40 माइनस BD, तो अब यहाँ पर 5 BD करें, सर वो थ्योरम लिखनी है हर क्वेश्चन में? हर क्वेश्चन में नहीं, बस इसी में। BD is equals to 8 centimeter. अभी जब आपको विद्या उठा के दिखाएंगे आपको 50% क्वेश्चन बाहर के मिलेंगे, इसलिए जब कुछ एक्स्ट्रा बताया जाए तो उसको स्वीकार करो। अभी आपका इनर्शिया प्रिंसिपल लग रहा है कि ये तो बुक का है नहीं या नहीं पढ़ाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको बोर्ड की तैयारी करनी है तो जो बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। अभी हम लोग बहुत बेसिक में हैं, बल्कि बेसिक में भी नहीं जानते, लेकिन हमें बहुत आगे जाना पड़ेगा बोर्ड को तैयार करने के लिए, इसीलिए तो अलग से आपको पढ़ाया जा रहा है। सर सब माइनस नहीं किया हमने, वही सर minus -5 5 करें, हाँ 5 BD BD equals to 40/9 तो 9 आ जाएगा। 9. BD हाँ तभी सोचे सर इक्वल लेंथ कैसे हो गई. चलो 40/9 आ गया। आ गया। अब सबकी यूनिट लिख दो, सब में सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। हो गया. और क्या मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन कुछ नहीं है ना, सिर्फ अगर जिसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आती है वो कर लेगा। और इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल, एक राइट एंगल ले रहे हैं ABC। सर आपने SAE क्या लिखा है वो बोलो। 20 माइनस, अच्छा सर बोलो बोलो। कुछ नहीं सर समझ और E को इससे मिला लो और AD। अब हमें राइट एंगल भी दिया है और साथ में ये मीडियंस हैं। मीडियन का मतलब क्या, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इतनी चीज गिवन है। AC 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, और AD 3√5 बाई 2। तो फाइंड CE का पता करना है। लेंथ. अच्छा देखो, ये मुझे बताओ कि AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर क्या है, CA square. AC square. AC स्क्वायर है। ये देखो, अब हम इसको, इतनी बात तो ठीक है, हम इसको लिख लें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को क्या लिख लें, 25 25 या 5 स्क्वायर लिख लें। और इसी तरीके से AB स्क्वायर प्लस सर इसमें 2 ट्रायंगल लेंगे। BD स्क्वायर क्या हुआ, AD sir DC. AB स्क्वायर हुआ। तो बोलो AB, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरा इस पे लेना है, कौन सा ट्रायंगल है, बोलो इन ट्रायंगल AEC ABD। और इसमें क्या लिया, इन ट्रायंगल ABC ABC। दो अलग अलग लिए। तो बोलो AB स्क्वायर प्लस Half. BD स्क्वायर हाँ सर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दो ना, 3√5. तो 3√5 और बाई 2 का स्क्वायर करो, 9 45 5 जा
45 by 4. तो 45 by 4 3√5/2 का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इस 45 by 4 आ गया। बोलो बात समझ में आई। अब हम देखेंगे, BD BC को तो सर सेकंड इक्वेशन बना दो। इससे हम बना लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब देखो कि BC और सर, BD आपको को हाफ माइनस लिख में दीजिए। हाफ लिख दीजिए। हाफ BC। BC को सर आप हाँ वो लिख देंगे। अब ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को पहली को इसके नीचे लिख के ऐड कर दो। ऐड करेंगे सर। BC स्क्वायर है और इज इक्वल्स टू BC को क्या लिख सकते हो, क्या 2BD। BC को हाँ हाँ तो BC को 2BD लिख लें। लिख लिया। पहले तो BC स्क्वायर लिखें, दैट इज इक्वल्स टू 25 और AB स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो बोलो AB स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। और ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिखो। तो क्या लिखें बताओ, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, 45 by 4। इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड नहीं सर, माइनस करना होगा। एडिंग करने से क्या आएगा बताओ, क्या 2AB स्क्वायर और प्लस, सर माइनस करने से कट जाएगा ना AB भी। अच्छा तो BD हमें मिल जाएगा ना। हाँ सर, अगर आप BD दोनों को लेंगे डबल तो कर कुछ लो। नहीं मिलेगा। कितना आ जाएगा 145 और BD मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए माइनस करना होगा सर। 145 कर लो माइनस, तो माइनस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, सर 3BD इक्वल्स टू 25 25 माइनस, तो क्या 100 आ गया, 55 55 बाई 4 आ गया। तो बोलो BD स्क्वायर क्या हुआ, तो यहाँ 3 कर लें तो 55 बाई 12 आ गया, BD स्क्वायर आ गया। 3 क्यों किया सर? ऐसा ये नीचे ले गए BD का 3। अच्छा। अब आप मुझे बताओ BD पता चल गया है, तो हमको BC भी पता चल जाएगा। बोलो BC क्या है, मतलब BD स्क्वायर तो पता चल ही गया ना। तो BD स्क्वायर है, BD की जगह क्या लिखते हैं बताओ, BC बाई 2 का स्क्वायर। BD BC कुछ बाई- नहीं, BD क्या है बताओ, BC को 2 देख लो BD क्या है, BC बाई 2 है। हाँ तो मैंने उसकी जगह लिख दिया BC बाई 2। तो BC बाई 2 का स्क्वायर कितना है, सर ये आसान क्वेश्चन है। हाँ आसान कर लें। नहीं सही है सही। आसान करने का मतलब है, सर सही तो आसान। है। सर अभी ये वाला करना है। आसान करो। मेरे सर वो 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। पूरा सर ट्रायंगल कोई बात नहीं, यहीं से आसान कर लो। AB को क्या लिख लें, AB को क्या लिख लें, हाँ। B लिख लें 2B 2BE स्क्वायर 2BE स्क्वायर और प्लस BC को क्या लिख लें 2BD स्क्वायर 2BD स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो क्या हो जाएगा 4BE स्क्वायर प्लस 4BE स्क्वायर प्लस 4 इट इज 25। तो BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होगा, 25 by 4. 25 बाई 4 हो गया। ठीक है, अब सेकंड पे लगाओ, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सर ट्रायंगल सेम है। ट्रायंगल है ABD। ABD पे लगाओ तो AB और BD से क्या हो जाएगा, क्या AD स्क्वायर, तो 2 सर 2 बार ABD कैसे आ रहा है? 2BE स्क्वायर 2 वही वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इसको हटा दिए 2BE स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर को तो BD लिखो इज इक्वल टू AD कितना है, इसका स्क्वायर करिए तो 4BE स्क्वायर प्लस दैट इज 45 बाई 4। सर 45 by 4 AD स्क्वायर कैसा है? बोलो AD स्क्वायर 3√5 स्क्वायर ये है। तो इसका रूट कर लो, 3√5/2 है। अच्छा समझ गए सर। ये चीज आ गई, इसको इसके नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करो तो
BE स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर क्या है 25/4, जरा सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो बोलो क्या आ जाएगा 3BE स्क्वायर इज इक्वल टू 20/4, तो 3BE स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? हमारे पास BE आ गया, BE स्क्वायर। ओके, सर कैसे आया 3 स्क्वायर? अभी तो 3 भी तो उसके साथ 3 था, 3 इसका नीचे ले लो, सही। अगले स्टेप में ले लेंगे। B स्क्वायर तो यहाँ आ गया ना, तो BE स्क्वायर अगर आपके पास आ गया, अब आप BE से इसी में रख लो तो क्या BD ना आ जाए? इसी में रखो, सर बी स्क्वायर तो 5/3 बोलो। अब किसी एक इक्वेशन B रख दो तो BD आ जाए, और उसी के तो ये डबल है, तो जो चाहिए वो पालो। सर बी तो 5/3 होगा हमें ना। C हाँ तो लिख लो BE स्क्वायर कितना है 5/3, अब इसमें पुट करो, सर हमें C भी चाहिए। हर चीज मिल जाएगी आपको। C चाहिए तो एक बार BE आ जाए, एक बार BD आ जाए, BD का डबल कर लेना। ये दोनों इक्वली तो हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो बोलो यहाँ B की वैल्यू डाल दो, हाँ तो B कितना है BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज 25/4, इसकी जगह क्या लिख लो 5/3 प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, तो बोलो BD स्क्वायर क्या है 25/4 माइनस 5/3 5/4 माइनस 5/3 -5/4, तो क्या ये 20/4 है? 5/3 सर 5/3 है। चलो 5/3 है तो 12 जान गए द्वारा 20 50/12 दैट इज 55/। अब इतनी आ गई बात। अच्छा अब मुझे बताओ, तुमको C स्क्वायर चाहिए? सर तो वो क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। बताओ BE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यस सर। क्या यही CE स्क्वायर है? लेकिन मुझे बताओ BC क्या है? सर 2 BC सर 2 into BD square। 55/6 सर 2 55/6 into BD 2 BE है, सर 55/6 सर BD है 2 BD लिख लो और इसका स्क्वायर कर दो, यही तो C स्क्वायर है। तो BE स्क्वायर की जगह क्या रखें बताओ 5/3 5/3, और इसको 4 BD स्क्वायर लिखो इज इक्वल टू CE स्क्वायर। लेकिन अब ये देखिए 5/3 और BD कितना आया था तो 55/12 है ना, BD स्क्वायर तो आ गया, हाँ 12 और 4 कैंसिल हो गए। और इट इज इक्वल टू CE स्क्वायर, ये 3 आ गया। अब 5/3 कितना आ गया 60/3 आ गया, देख लो 20 हो जाएगा। 5/3 और 55/3 कितना हुआ 2√5 भाई? 5/3 और 55/3 कितना हुआ 60 और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर 2√3 और CE स्क्वायर वो 20 तो 20 इज इक्वल टू, C तो CE कितना आ गया √20 तो इसको क्या लिखोगे 2 दूनी 4 2√5 5 20 2√5 CE तो 2√5 2 प्लस माइनस का आएगा ना सर? नहीं डिस्टेंस, ये एक साइड है ना, साइड की लेंथ। सर देखो सही है। हाँ सर सही है सही है सर सही है यही है। चलो पेज दे देते हैं। सर टेस्ट 8th क्वेश्चन होगा। सर स्टार्टिंग हम बता देंगे आपको कौन कौन से नहीं करने, एरिया वाले नहीं।